हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स फर्स्ट का 11th की फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण। ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरी नहीं आती है लेकिन थोड़ी और थ्योरी का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट से। किससे? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जिसको कहते हैं अल्पतांक या अल्पतमांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्पतमांक भी कहते हैं। तो लीस्ट काउंट होता है क्या बच्चों? तो किसी भी भौतिक राशि की वह न्यूनतम माप, मेजरमेंट, किसी भौतिक राशि की वह न्यूनतम माप जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा हम लोग एक्यूरेट मतलब शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। उसे हम लोग लिस्ट काउंट पता अल्पतांक कहते हैं। किसे अल्पतांक कहते हैं? कि वह न्यूनतम माप जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं, उसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। अ मिनिमम measurement that can be measured by a measuring instrument is known as least count। जैसे आप बात करते हैं स्केल से, अगर किसी लाइन की माप यानी मेजरमेंट जो है वो 3.24 सेंटीमीटर है, हम लोग मेजर करें एक लाइन है जिसकी एक्चुअल माप 3.24 सेंटीमीटर है, तो क्या इतना मेजर कर सकते हैं? हम लोग स्केल की हेल्प से मैक्सिमम 3.2 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं, इस 4 को मेजर नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि 0.1 तक, डेसिमल के 0.1 तक ही हम लोग माप सकते हैं स्केल से। तो ये बेटा 0.1 जो होगा इसके लिए लीस्ट काउंट होगा। क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। 0.1 मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही मेजर कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर सकते स्केल से। तो ये 0.1 जो होगा वो क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा, अल्पतांक होगा। तो क्या अल्पतांक बताएगा बच्चों? कि मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट। वह न्यूनतम माप जिसे मापक यंत्र की सहायता से मापा जा सकता है उसे अल्पतांक कहते हैं बच्चों। अब बात आती है, समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो जैसे हमने कह दिया कि मीटर स्केल की बात करते हैं, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। कहने का तो मीटर स्केल से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर की ही लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मतलब 3.1, 3.2, 3.5, 2.3, इस तरह। अगर कहा जाए 3.24 मेजर करो, नहीं, डेसिमल के बाद 0.1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकते हो, 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर सकते। तो ये मीटर पैमाना हो गया। इसके बाद वर्नियर की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01 सेंटीमीटर होता है। यानी वर्नियर कैलिपर्स से स्टूडेंट्स हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक होता है स्क्रू गेज से 0.001 सेंटीमीटर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर स्केल से हम लोग बच्चों 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल से 0.01 सेंटीमीटर मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। और स्क्रू गेज से हम लोग 0.001 सेंटीमीटर तक को भी मेजर कर सकते हैं। ये आपको लिस्ट काउंट होता है। यानी लिस्ट काउंट एक ऐसी मिनिमम वैल्यू है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्टली मेजर की जा सकती है। ये लिस्ट काउंट की बात है। अब बात आती है बच्चों एरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरर, जिसको कहते हैं त्रुटि की बात करते हैं। तो त्रुटि समझिए क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा है, हमने कहा कि इसकी एक्चुअल माप कितनी है? 3.24 सेंटीमीटर। इस लाइन की एक्चुअल माप 3.24 सेंटीमीटर है। लेकिन जब स्केल से आपने मापा तो कितनी है? स्केल से जब मेजर किया, स्केल में पटरी स्केल से मेजर किया तो कितनी आएगी? 3.2 आएगी।
3.2 आएगी, 3.24 तो मेजर कर नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस है बच्चों की नहीं है। इस वैल्यू में एक्चुअल इतनी दी लेकिन आई इतनी, इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आता है इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर होता है क्या बच्चों, एरर इज इक्वल टू डिफरेंस इन मेजरमेंट, डिफरेंस इन मेजरमेंट, डिफरेंस इन मेजरमेंट मतलब त्रुटि इज इक्वल टू बेटा माप में परिवर्तन, यानी किसी भौतिक राशि की माप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या बताया गया बच्चों कि किसी भौतिक राशि के माप में होने वाले परिवर्तन को यानी लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू में चेंजमेंट आते हैं तो उसी डिफरेंस को, डिफरेंस इन मेजरमेंट इज नोन एज एरर। यानी भौतिक राशि के माप में जो परिवर्तन होता, माप में जो परिवर्तन होता बच्चों, इस परिवर्तन को हम लोग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। क्लियर बच्चों, किसे एरर कहेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरर कहते हैं, त्रुटि। क्लियर बच्चों, कि त्रुटि क्या है कि भौतिक राशि के माप में होने वाले परिवर्तन को हम त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्लियर, आपको दो टॉपिक बताए गए। क्या बताया गया, लिस्ट कौन बताएगा कि मिनिमम measurement that can be measured is known as error। अब बात आते हैं रैंडम एरर की, बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, रैंडम एरर, जिसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं बच्चों। रैंडम एरर क्या होता है, सुनिएगा। देखिए हमने आपको कहा कि माप में जो परिवर्तन होता है, माप में परिवर्तन होता है उसे हम लोग एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर क्या है कि ये ऐसी एरर होती है जो एक इंटरवल्स के बाद चेंज होती रहती है, यानी कभी वैल्यू मेजर की तो कुछ और आई, कभी वैल्यू मेजर की तो कुछ और आई, वैल्यू फिक्स नहीं होती, अनियमित होती है। ठीक, मतलब ये निश्चित नहीं होती है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, वोल्टेज जो है घरों में, जो वोल्टेज लाइट आती है उसका जो वोल्टेज होता है वो क्या है, इंटरचेंज होता रहता है, वेरिएट होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार में जो एरर आती है, इस प्रकार जो एरर आती है उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। मतलब एक ऐसी एरर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ये एरर जो होगी फिक्स नहीं होगी। वैसे एरर को मतलब मान में परिवर्तन होता है, लेकिन एरर भी कई टाइप की होती है। जैसे रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर की वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे वोल्टेज आ गया तो घरों में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो क्या चेंज होता रहता है, कभी फिक्स नहीं होता। तो इसमें जो एरर प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। रैंडम एरर की बात आती है एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जिसको कहते हैं हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो आपकी एरर है, त्रुटि है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन। जैसे एग्जांपल में बताते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करेंगे तो वहां की कंडीशंस पर बेस्ड करता है, फ्रिक्शन पर, एयर के फ्रिक्शन पर बेस्ड करता है। और एयर के फ्रिक्शन के कारण कभी वैल्यू 9.7 आ गई, कभी वैल्यू 9.8 आ गई। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन वैल्यू, निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो बच्चों क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर जो होगी, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, तो इसको जैसे माने डेल्टा एक्स इंडिकेट है, एक्चुअल वैल्यू एक्स है और एक्स नॉट आ गई, वैल्यू ऑब्टेन्ड मतलब एक्स नॉट, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यानी ये एक्चुअल वैल्यू और ये ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के
वैल्यू में चेंज होता है बच्चों, उस वैल्यू चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर निकालना तो दो, जो एक फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू दी गई होंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू दी गई, उनका डिफरेंस निकालो तो क्या निकल आएगा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। तो इसके बाद आपका आता है रिलेटिव एरर। आपको सिर्फ एरर में बस इतना याद रखना, एरर का मतलब चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। एरर का मतलब क्या, चेंज इन वैल्यू जो होता है, यानी चेंज इन मेजरमेंट कह सकते हैं, ये आपको एरर का। रिलेटिव एरर की बात करते हैं, तो रिलेटिव एरर क्या होगा समझिएगा कि जो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू और इनिशियल यानी एक्चुअल वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर मतलब इसको कहते हैं सापेक्ष त्रुटि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि क्या है, रिलेटिव एरर कि चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, किसी भौतिक राशि के मान में परिवर्तन और उसके वास्तविक यानी एक्चुअल वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर कहेंगे। किसे रिलेटिव एरर कहेंगे, the ratio of change in value to the initial value is known as relative error कहते हैं। और इसी में अगर 100 का मल्टीप्लाई हो जाए, इसी में अगर 100 का मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको कहेंगे परसेंटेज एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। बेटा ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ समझना बस थोड़ा चाहिए। परसेंटेज एरर क्या है बच्चों, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू प्रतिशत त्रुटि जिसको कहते हैं। तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं इसके, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यानी रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या निकल आता है बच्चों, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो परसेंटेज एरर का फार्मूला ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है, इसको नोट करना चाहते तो कुछ नोट कर सकते हैं। तो आपको रिलेट यानी परसेंटेज एरर का फार्मूला ही बस याद रखना, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 या इनिशियल की जगह एक्चुअल वैल्यू भी लिखा जा सकता है, मतलब मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान इनटू 100। अब आती है बात समझिएगा कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, तो दो भौतिक राशियों के मापन में, दो भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटि, दो भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो दो भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो देखिए दो भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटि के तीन कंडीशंस हैं। एक तो एडिशन में मतलब योग में, डिफरेंस में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी कर सकते हैं, चार इन कंडीशन सॉरी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बताएं तो इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन में, दो भौतिक राशियों की मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना, वो भी कौन से, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों समझिए, हमने मान लिया कि दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, हमने ये लेट किया कि दो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों ए और बी है, समझिए ध्यान से, दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है जिनके बीच संबंध, जिनके बीच संबंध y = ab दिया गया। क्या दिया गया, मान लिया हमने कि माना दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है,
हमने मान लिया कि दो भौतिक राशियां ए और बी हैं जिनके बीच रिलेशन जो है y इक्वल ए बी दिया गया है। क्या आपको बताया गया कि माना दो भौतिक राशियां ए और बी हैं जिनके बीच रिलेशन y इक्वल ए बी दिया गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इनमें आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करने पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए बी, यहां से आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। बेटा लॉग m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, नहीं लॉग y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b आ जाएगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करने पर, क्या करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करेंगे बच्चों, तो आंशिक अवकलन कैसे, ठीक याद रखिए log y का आंशिक अवकलन होता है डेल्टा y अपान y, log y का डेल्टा y अपान y बच्चों, log a का डेल्टा a अपान a प्लस log b का डेल्टा b अपान b, log y का डेल्टा y अपान y, log a का डेल्टा a अपान a, log b का डेल्टा b अपान b। अगर मान लो log m होता तो डेल्टा m अपान m, जो भी टर्म हो log में उसको डेल्टा के रूप में लिखा जाता है, तो डेल्टा y अपान y, डेल्टा a अपान a, डेल्टा b अपान b। अब बात आती है क्या, देखिए डेल्टा मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, चेंज, डेल्टा मतलब परिवर्तन चेंज, तो y की वैल्यू में चेंज बाई y की एक्चुअल वैल्यू, इसका मतलब यही तो है कि y के मान में परिवर्तन बटे y का वास्तविक मान, a के मान में परिवर्तन बटे a का वास्तविक मान, b के मान में परिवर्तन बटे b का वास्तविक मान, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ y बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ a बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ a, चेंज इन द वैल्यू ऑफ b बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ b। तो बेटा इसको कहते हैं जब चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतने को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर निकल आए, रिलेटिव एरर बच्चों इसको कहते हैं सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि। ठीक, अब अगर रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है तो रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर दीजिए, यानी सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि निकालना है बच्चों, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो डेल्टा y अपान y इंटू क्या कर दीजिए 100, बस 100 देखिए हमने कहा था कि सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि बनाना है तो जो रिलेटिव एरर थी यानी सापेक्ष त्रुटि थी उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव परसेंटेज एरर बन जाएगी, तो डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बन जाएगा। तो डेल्टा y अपान y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100, ये परसेंटेज एरर का फार्मूला बन जाएगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में कैसे एरर निकालते हैं, फिर सुनिए मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमने माना था कि दो फिजिकल क्वांटिटी a और b हैं जिनके बीच रिलेशन y इक्वल टू ab दिया गया, y इक्वल टू ab दिया गया। अब क्या करना है, इनमें y के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। किसके मेजरमेंट में, y के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग कि y इक्वल टू ab दिया गया, आप दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, दोनों टर्म में लॉग लेंगे तो y log y इज इक्वल टू log a इंटू b हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log a इंटू b। अब क्या करेंगे, log m इंटू n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो log m प्लस log n। अब यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन जिसको आप लोग कहते हैं, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a, डेल्टा b अपान b हो जाएगा।
भाई देखिए याद नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे, हमारा इसका एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसे आप लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे log p अगर है तो log p का क्या होगा, डेल्टा p अपान p होगा। log r है तो डेल्टा r अपान r होगा बच्चों। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डेल्टा y अपान y बच्चों, log a का डेल्टा a अपान a हो जाएगा, log b का डेल्टा b अपान b हो जाएगा। ये जो है बेटा चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं बच्चों। तो ये सापेक्ष त्रुटि निकल आई, अब परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये टू फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर निकल आया है। किसमें निकला है, टू फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर निकल आया। अब क्या करेंगे बच्चों, टू से ज्यादा अगर हो मल्टीप्लिकेशन की दोनों कंडीशन बता दें, फिर एडिशन की बताएंगे हम। तो देखिए परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब दो से अधिक भौतिक राशियों के गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि। दो से अधिक भौतिक राशियों के गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि किसमें बच्चों, दो से अधिक भौतिक राशियों के गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज, यानी दो से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है, दो से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इनमें परसेंटेज एरर निकालना है, यानी दो से ज्यादा भौतिक राशि है तो उनके गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे ये आपको प्राप्त करना है। तो समझिए बच्चों बहुत ही सिंपल, देखिए हमने बार बार आप कह रहे हैं इस वीडियो में कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है, इससे थ्योरी नहीं आती है, लेकिन न्यूमेरिकल समझने के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। तो अब दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, तो मान लीजिए तीन भौतिक राशि ए बी सी है, तीन भौतिक राशि ए बी सी है जिनके बीच संबंध y इज इक्वल टू a की पावर अल्फा b की पावर बीटा अपान c की पावर गामा दिया गया है। बेटा यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों की कंडीशन हो जाएगी। तो क्या बताया गया, माना दो भौतिक राशि ए और माना तीन भौतिक राशि ए बी सी है जिनके बीच रिलेशन y इक्वल a की पावर अल्फा b की पावर बीटा और c की पावर गामा दिया गया। लेट थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर a b एंड c, let three physical quantities are a b and c and relation among these quantities are given by y is equal to a की पावर अल्फा b की पावर बीटा अपॉन c की पावर गामा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिए। क्या आपको कहा गया कि let three physical quantities are a b and c and the relation among these quantities are a की पावर अल्फा b की पावर बीटा अपॉन c to the power गामा। अब क्या होगा बच्चों, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो ये कि परसेंटेज एरर के लिए कोई भी टर्म बाई में नहीं होना चाहिए। परसेंटेज एरर निकालते समय कोई भी टर्म बच्चों बाई में नहीं होना चाहिए। अगर बाई में आ भी रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर बाई में कोई टर्म आ भी रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इन न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, हर में नहीं होना चाहिए। तो y इज इक्वल बच्चों इसको a की पावर अल्फा b की पावर बीटा और ये c टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा। परसेंटेज एरर में कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मतलब हर में अगर है भी तो भी अंश में ले जाएंगे, तो c टू द पावर गामा को ऊपर लेगा माइनस c टू द पावर गामा हो जाएगा। अब आ जाए सुनिएगा, यहां से क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग, क्या करने पर बच्चों, लॉग लेने पर। तो लॉग y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा और c टू द पावर माइनस गामा।
अब क्या होगा, यहाँ पर log y इज इक्वल टू log m इंटू एन इंटू पी का फार्मूला, यानी log m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log a की पावर अल्फा प्लस log b की पावर बीटा प्लस log c की पावर माइनस गामा। क्या किया हमने, log m इंटू एन का फार्मूला लगाया, तो log m प्लस log n प्लस log p। अब क्या होगा बच्चों, log y इज इक्वल टू, यहाँ पर log m की पावर n का फार्मूला लगाइए, log m की पावर n का फार्मूला लगाइए, तो log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m, log m की पावर n तो n log m, तो अल्फा log a प्लस बीटा, देखिए log m की पावर n, log m की पावर n, तो बीटा पहले आ जाएगा, बीटा log b बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर log m की पावर n, तो माइनस गामा पहले आ जाएगा, माइनस गामा log c, जो पावर होती है log में, log m की पावर n, तो पावर पहले आ जाती है बच्चों, तो ये आपको इक्वेशन निकाला है। अब ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन, मतलब आंशिक अवकलन करने पर, क्या करने पर बच्चों, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन कैसे किया जाएगा बच्चों, log y का आंशिक अवकलन क्या होगा बच्चों, डेल्टा y अपान y, ठीक, अल्फा ऐसे रहेगा, और log a का बच्चों क्या होगा, डेल्टा a अपान a प्लस बीटा एज वेल एज log b का बच्चों डेल्टा b अपान b माइनस गामा, log c का डेल्टा c अपान c हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान समझिए, यहां पर आप इसको देखो, चेंज इन वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू, मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान, मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान, मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान, मान में परिवर्तन बटे वास्तविक मान। जब चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू हो, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर मतलब सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। जब चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। और परसेंटेज एरर बनाने के लिए रिलेटिव एरर में ही 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर यानी सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस बीटा डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 माइनस गामा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। एक बात और याद रखिए कि परसेंटेज एरर में कभी भी माइनस साइन नहीं आता है, यानी परसेंटेज एरर मैक्सिमम निकाली जाती है। तो क्या करिएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस बीटा डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 माइनस गामा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, और यहाँ पर क्या डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 है। बेटा यही टर्म ऊपर वाले में भी लिखा है, याद रखना परसेंटेज एरर कभी मिनिमम नहीं होती, हमेशा मैक्सिमम में निकाली जाती है। मतलब माइनस आए भी तो इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, और बाहर क्या लिख देना, मैक्सिमम लिख देना, तो ये परसेंटेज एरर का फार्मूला निकल आएगा। तो क्लियर बच्चों, तो दो से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उनके बीच परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी टर्म बाई में नहीं होना चाहिए, अगर बाई में आ रहा है बटे में तो उसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस पावर हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, अब माइनस से पावर निकाला तो यहाँ पर लॉग ले लेंगे, तो लॉग m इंटू एन इंटू पी, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, पावर जो है आगे आ जाएगी, पावर आगे ले आए बच्चों, पावर जब आगे तो ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे,
तो log y का डेल्टा y अपान y बच्चों, log a का डेल्टा a अपान a, log b का डेल्टा b अपान b, log c का डेल्टा c अपान c। इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहेंगे और रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेटिव परसेंटेज एरर निकल आएगी बस। और कभी परसेंटेज एरर माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में रखी जाती है बच्चों। तो ये बच्चों आपके दो फिजिकल क्वांटिटी और दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर निकल आई। किसमें परसेंटेज एरर निकल आई? दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में परसेंटेज एरर निकल आई। तो ये मल्टीप्लिकेशन में निकल आए। अब क्या करेंगे? ऐड में। तो परसेंटेज एरर इन एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, यानी दो भौतिक राशियों के योग में, दो भौतिक राशियों के योग में प्रतिशत त्रुटि, योग में प्रतिशत त्रुटि। किसमें बच्चों? दो भौतिक राशियों के योग में प्रतिशत त्रुटि। तो सेम उसी प्रकार कि माना दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, जिनके बीच रिलेशन y = a + b दिया गया है। क्या बताया गया? माना दो भौतिक राशि ए और बी है, माना दो भौतिक राशि ए और बी है, जिनके बीच रिलेशन क्या दिया गया बच्चों? y = a + b दिया गया है। माना दो भौतिक राशि ए और बी है, जिनके मध्य संबंध y = a + b दिया गया है। अब क्या होगा? अब इसमें y के वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ एरर, यानी त्रुटि के रूप में बदलने पर, त्रुटि के रूप में परिवर्तन करें। इसको त्रुटि के रूप में परिवर्तन करेंगे तो y त्रुटि मतलब जब होगी तो y की वैल्यू या तो बढ़े डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा y है तो बढ़ जाए तब एरर प्रोड्यूस होगी, या तो घट जाए। भाई एरर का मतलब चेंज इन वैल्यू, एरर का मतलब, त्रुटि का मतलब होता है मान में परिवर्तन। जब भौतिक राशि के मान में परिवर्तन होता है तब त्रुटि उत्पन्न होती है। तो y में त्रुटि यानी एरर कब उत्पन्न होगी? जब y की वैल्यू या तो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या डिक्रीज हो जाए। y की वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। y की वैल्यू डेल्टा y या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए। मतलब y की वैल्यू इतनी डेल्टा y बढ़ जाए या तो घट जाए, तब आपको एरर प्रोड्यूस होगी। फिर सुन लीजिए, एरर कब प्रोड्यूस होती है? जब कुछ वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए। तो y की वैल्यू अगर डेल्टा y या तो बढ़ जाए या तो घट जाए तब एरर प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एरर, अब भाई y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका a और b की चेंज होगी तभी तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो a को क्या लिखोगे? a + डेल्टा a। इसका मतलब बच्चों कि a की वैल्यू जो है वो डेल्टा a या तो इंक्रीज हो गई या तो डिक्रीज हो गई। a की वैल्यू डेल्टा a या तो बच्चों इंक्रीज हो गई या तो डिक्रीज हो गई। प्लस एज वेल एज b को क्या लिखेंगे बच्चों? b + डेल्टा b, मतलब b की वैल्यू डेल्टा b या तो इंक्रीज हो गई या तो डिक्रीज हो गई, तब एरर प्रोड्यूस होगी। फिर सुनिए, एरर कब प्रोड्यूस होती है? जब वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज। तभी हमने यहाँ पर डेल्टा प्लस माइनस में लगाया, डेल्टा प्लस माइनस में लगाया। अब y + डेल्टा y = यहाँ पर क्या लिखेंगे? a + डेल्टा a, b + डेल्टा b, y + डेल्टा y इसको a + b और प्लस माइनस डेल्टा a + डेल्टा b। नहीं समझ पाए बेटा, a और b को साथ में लिया तो a + b, और + डेल्टा a + डेल्टा b, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा a + डेल्टा b। यानी हमारी इक्वेशन आ गई y + डेल्टा y = बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? a + b और + डेल्टा a + डेल्टा b।
यानी y की वैल्यू या तो डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा y या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। इसी प्रकार a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी जो है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकाला जाए। परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे समझिए बच्चों, ये जो है ये आपको एक्चुअल वैल्यू होती है और ये चेंज इन वैल्यू है। और ये y की एक्चुअल वैल्यू, ये y की चेंज इन वैल्यू। भाई y प्लस माइनस डेल्टा y का मतलब कि जो वैल्यू है y की वैल्यू डेल्टा y या तो प्लस हो रही है या तो माइनस हो रही है। y की वैल्यू डेल्टा y या तो प्लस हो रही है या तो माइनस हो रही है, मतलब चेंज इन वैल्यू है। इसी प्रकार ये एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ये चेंज वैल्यू है। क्या है, चेंज वैल्यू। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है कि चेंज इन वैल्यू, फार्मूला होता है बच्चों परसेंटेज चेंज इन वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो यहां पर क्या होगा, जैसे इसमें परसेंटेज एरर निकाली है इसमें, तो क्या है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू, तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100 इज इक्वल टू, इधर एक्चुअल वैल्यू ये है बच्चों और चेंज इन वैल्यू ये है। तो क्या करेंगे, चेंज इन वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू क्या होगा 100। तो ये आपको परसेंटेज एरर निकल आएगी, सब में निकल आएगी। किस में निकल आएगी, सब में निकल आएगी। अगर आपको डिफरेंस में निकालना है, अंतर में निकालना है, तो कैसे निकालें, बस यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ठीक। इसके बाद जब यहाँ पर इसको ब्रैकेट है तो माइनस का भी हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी आ जाएगा। तो ये आपको थ्योरी बेसिस में चैप्टर कंप्लीट होगा। अगले टर्म में जब क्लास लगेगी तो आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट की जाएगी। थ्योरी आपको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस आपको ये फार्मूला बस याद रखना कि परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, ये आपको फार्मूला याद रखना बस। अगले टर्म में न्यूमेरिकल देखेंगे, अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ते तो भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे बच्चों। तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो।